हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बेलर निक्षेप करने वाले यानी निक्षेपी या निक्षेपकर्ता के कर्तव्य और उत्तरदायित्वों के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के बारे में बताया था कि बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार का होता है। आज हम इस वीडियो में बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट की जो दो इम्पॉर्टेंट पार्टीज होती हैं, बेलर एंड बेली, उसके जो ड्यूटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उसके अलावा उनके जो राइट्स हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की जो फर्स्ट पार्टी है बेलर, जिसे हम निक्षेपी या निक्षेपकर्ता कहते हैं, निक्षेप करने वाला कहते हैं, जो अपना माल दूसरी पार्टी को देता है उसे हम बेलर कहते हैं। यानी जो माल का निक्षेप करता है, माल दूसरी पार्टी को डिलीवर करता है, उसे हम बेलर कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी ड्यूटीज़ या इसके कर्तव्यों के बारे में बात करेंगे। तो बेलर की ड्यूटीज़ में सबसे पहली जो ड्यूटी है डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बेली की रहती है। हम सभी जानते हैं कि बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में जो एक फाउंडेशन है या एक जो बेसिक कंडीशन है वो होती है डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बेली। माल की सुपुर्दगी निक्षेप ग्रहीता को करना, यानी निक्षेप ग्रहीता को माल सौंप देना, उसे अपने माल के अधिकार का हस्तांतरण कुछ समय के लिए कर देना। तो बेलर की जो सबसे पहली ड्यूटी होती है, जो उसकी फर्स्ट ड्यूटी रहती है या उसका जो प्राथमिक कर्तव्य है, वो ये है कि वह निक्षेप अनुबंध के अनुसार ही सारा माल टाइम पर बेली को दे दे। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसे हम बेलमेंट नहीं कह सकते हैं। बेलर की ये ड्यूटी हम सेक्शन 149 यानी 149 में देख सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 149 में ये कहा गया है कि हर बेलर को माल की डिलीवरी बेली को करने का सबसे पहला कर्तव्य बनता है, उसकी प्रायर ड्यूटी ये बनती है। पॉइंट नंबर 2 हम बात करते हैं डिस्क्लोजर ऑफ गुड्स डिफेक्ट, माल के दोषों को प्रकट करना। यानी आपने जो माल पार्टी को हैंडओवर किया है, आप उसमें जो भी डिफेक्ट्स हैं वो आपको बताने पड़ेंगे। मतलब ये कि जो माल सौंपने वाला है यानी जो हमारा बेलर है, उसे ये बताना होगा कि जो माल वह बेली को देने जा रहा है उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई दोष तो नहीं है। यदि उसमें कोई दोष है तो उसे ये बताना होगा कि इस माल में ये डिफेक्ट है। और डिस्क्लोजर ऑफ गुड्स डिफेक्ट्स को सेक्शन 150 यानी 150 में डिफाइन किया गया है। पॉइंट नंबर 3 हम ड्यूटीज़ में बात करते हैं पेमेंट ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेस के बारे में। यानी जो आवश्यक खर्चे हैं उनका भुगतान करना या उनका पुनर्भरण करना। यदि निक्षेप ग्रहीता को कोई रेमुनरेशन का भुगतान नहीं किया जाता है तो निक्षेपी निक्षेप ग्रहीता द्वारा किए गए सभी आवश्यक व्ययों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। मतलब ये कि यदि काम इस तरीके का है कि बेली को उस पर अपना कुछ स्किल खर्च करना पड़ता है या वह कुछ ऐसा काम करता है जिसके लिए कुछ खर्च वो करता है, तो ऐसे खर्च को पे करने की जो ड्यूटी होती है वह बेलर की बनती है। यानी जो भी उसने नेसेसरी एक्सपेंसेस किए हैं वो चुकाना या उनका पेमेंट करना बेलर की ड्यूटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट ऑफ एबनॉर्मल एक्सपेंसेस यानी असाधारण व्ययों का भुगतान। ऊपर वाले पॉइंट में हम साधारण व्ययों की बात करते हैं, नॉर्मल एक्सपेंसेस की बात करते हैं, लेकिन इस पॉइंट में हम एबनॉर्मल एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। एबनॉर्मल एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंसेस जो रूटीन में नहीं होते हैं, जो कभी कभार किए जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में यदि बेली ने कुछ एबनॉर्मल एक्सपेंसेस बेलर के माल के लिए किए हैं तो वो एबनॉर्मल एक्सपेंसेस या असाधारण खर्चे भी उसको पे करने का कर्तव्य बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनसेशन इन केस ऑफ प्री डिमांड ऑफ गुड्स। हम सभी जानते हैं कि बेलमेंट में जो माल दिया जाता है वह स्पेशल पर्पस के साथ ही दिया जाता है। जब वो पर्पस पूरा हो जाता है या कई बार कुछ ड्यूरेशन के लिए माल दिया जाता है, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 15 दिन जितने भी बनते हैं,
उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए वो माल दिया जाता है, लेकिन कई बार बेलर उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के पूरा होने से पहले या उस पर्पस के पूरा होने से पहले ही माल वापस ले लेता है। तो इस कंडीशन में यदि बेली को कोई नुकसान होता है तो ऐसी सिचुएशन में उसको कंपनसेट करने का जो कर्तव्य होता है, जो उत्तरदायित्व होता है या जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो बेलर की ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक्स को टेंट हाउस से कुछ सामान लेने की रिक्वायरमेंट थी जो उसे अपने घर के किसी फंक्शन में काम में लेना था, और वह 2 दिन के लिए वह सामान उसे किराए पर लेकर आता है। लेकिन वाई, जिससे उसने ये सामान उधार लिया है, या जो टेंट हाउस का ऑनर है, उसने एक दिन पूरा होते ही वो माल वो उससे वापस मांग लेता है और उससे लेकर चला जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए एक्स को इस तरह से प्री डिमांड ऑफ गुड्स के चलते कोई नुकसान हुआ है, तो इसकी भरपाई या इसका कंपनसेशन टेंट हाउस का जो ऑनर है उसको करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनसेशन इन केस ऑफ टेंडेड राइट्स। कई बार बेलर का माल पर अच्छा अधिकार नहीं होता है, उस पर फेयर ऑनरशिप उसकी नहीं होती है। हो सकता है उसने माल चोरी करके लिया है, हो सकता है उसने किसी से डरा धमका कर उस माल को लिया है। तो ऐसी सिचुएशन में यदि बेली को कोई नुकसान होता है तो ऐसी स्थिति में बेलर उसे पे करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, टू पे बेलीज रेमुनरेशन। हमने अभी अभी कहा कि कई बार हम कुछ काम करवाने के लिए माल बेली को देते हैं और बेली उस पर काम करता है। तो जब हमने काम किया है, हमने अपना स्किल खर्च किया है, लेबर खर्च किया है, तो हमारा मेहनताना बनता है, हमारा पारिश्रमिक बनता है, हमारे चार्ज बनते हैं। तो इस सिचुएशन में बेलर को वो चार्ज पे करने ही होंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, रिसीव्ड बैक गुड्स फ्रॉम बेली। माल सौंपना जिस तरीके से या माल की डिलीवरी करना जिस तरीके से बेलमेंट की एक फंडामेंटल कंडीशन है, ठीक उसी तरीके से माल को वापस लेना भी बेलमेंट की एक फंडामेंटल कंडीशन है कि जब पर्पस पूरा हो जाए या ड्यूरेशन पूरा हो जाए तो बेलर का ये कर्तव्य होता है कि वह माल को वापस प्राप्त कर ले। वह अननेसेसरी उस माल को लेने से मना नहीं कर सकता है, और यदि वो ऐसा करता है तो उस स्थिति में या ऐसी सिचुएशन में बेली अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये कुछ ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी बेलर की जो मैंने आपके सामने रखी है। अब हम ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बेली की बात करते हैं। जिस तरीके से बेलर के कर्तव्य और उत्तरदायित्व होते हैं, ठीक उसी तरीके से बेली यानी निक्षेप ग्रहीता के भी उत्तरदायित्व होते हैं। हम सभी जानते हैं कि बेली कौन होता है। बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में निक्षेप के अनुबंध में बेली वह पार्टी होती है जो माल प्राप्त करती है, जिसे माल की डिलीवरी दी जाती है। तो जब माल उसके पास रहेगा तो इस कंडीशन में भी उसकी कुछ ड्यूटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। हालांकि वह उन सब के लिए पे भी करता है, कुछ बेनिफिट्स भी उसको रहते हैं, लेकिन फिर भी बेलर की तरह बेली के भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। तो सबसे पहले जिस ड्यूटी की हम बात कर रहे हैं वो ड्यूटी रहती है प्रॉपर केयर ऑफ गुड्स की अंडर सेक्शन 151, माल की उचित देखभाल करना। हम सभी जानते हैं जब हम कोई चीज़ किसी से डिमांड करके लेकर आते हैं वो हमारी नहीं होती है, उसका ऑनर कोई और होता है। और यहाँ जब हम बेलमेंट की बात करते हैं तो उस बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में जो माल हमें मिलता है वो उसके मालिक हम नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि वो हमारे पास है, हम उसे उपयोग करने के लिए लाए हैं, यूज़ करने के लिए लाए हैं, किसी तरीके की प्रोसेसिंग करने के लिए लाए हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि उस माल की प्रॉपर केयर हम करें, माल की उचित देखभाल हम करें। तो प्रॉपर केयर ऑफ गुड्स को अंडर सेक्शन 151 में एक्सप्लेन किया गया है कि एक बेली की ये ड्यूटी बनती है कि वह उस माल की वैसे ही केयर करेगा, ठीक वैसे ही उसका ध्यान रखेगा जैसे वह अपने माल की देखभाल करता है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ केयरलेसनेस अंडर सेक्शन 152, और इसमें एक केस है राम गोपाल वर्सेस गौरी शंकर का।
कंपनसेशन इन केस ऑफ केयरलेसनेस, यानी देख रेख में यदि आपने उपेक्षा की है, यदि आपने प्रॉपर केयर माल की नहीं की है और इस सिचुएशन में बेलर को नुकसान होता है या उस माल को नुकसान होता है, तो यहाँ बेली को उस माल की पूर्ति करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट टू एक्ट अगेंस्ट द टर्म ऑफ बेलमेंट अंडर सेक्शन 153। निक्षेप की शर्तों के विरुद्ध कार्य न करना। कोई भी माल जब बेलमेंट में आपको दिया जाता है तो आपको उसकी टर्म एंड कंडीशन दोनों को मानना पड़ता है। जिस टर्म्स और कंडीशंस के चलते आपको वो माल दिया गया है, आप उस माल का प्रयोग उसी प्रकार से कर सकते हैं, किसी दूसरे तरीके से उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। जितना आपसे कहा जाता है, जितने पे आप एग्री हुए हैं, आपको उतना ही एक्ट करना पड़ता है। लेकिन कई बार बेली निक्षेप की शर्तों के अगेंस्ट जाके काम कर लेता है। जिस यूज़ के लिए वह माल लेकर आया है वह उसको उस यूज़ में नहीं लेता, किसी और काम में ले लेता है। कई बार उसको जो करने के लिए कहा जाता है वह उसे उस तरीके से नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में बेलर को नुकसान होता है, तो वहाँ पर बेली रेस्पॉन्सिबल है उसको कंपनसेट करने के लिए। नेक्स्ट है कंपनसेशन फॉर डैमेजेस फॉर अनऑथराइज्ड यूज अंडर सेक्शन 154। ऊपर वाले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि उसे अगेंस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस जाके काम नहीं करना है। यदि वो ऐसा करता है तो अंडर सेक्शन 154 154 धारा के अनुसार उसे उस लॉस की पूर्ति करनी पड़ेगी, उस हानि की पूर्ति करनी पड़ेगी, उस लॉस को कंपनसेट करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट नॉट मिक्सिंग द गुड्स ऑफ बेलमेंट विथ हिज गुड्स अंडर सेक्शन 155 156 एंड 157। ये तीनों सेक्शन हमें ये कहते हैं कि बेली को बेलर का माल अपने माल में नहीं मिलाना चाहिए। कहने का मतलब ये होता है कि कई बार माल इस तरीके का होता है कि मिलता जुलता होता है और बेली ये गलती कर देता है कि वह बेलर के माल को अपने माल में मिला लेता है। तो उसकी सबसे पहली तो ड्यूटी यही कहती है कि उसे उस माल को अपने माल में मिलाना ही नहीं है, और यदि उसने मिला लिया है तो ऐसा माल अलग होने के लायक होना चाहिए, उसे हम सेपरेट कर पाएँ ऐसा होना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है, आपने यानी बेली ने बेलर के माल को अपने माल में मिला लिया है और वो छांटने योग्य नहीं है, अलग करने योग्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यदि नुकसान होता है तो ऐसे नुकसान को पूरा करने का दायित्व भी बेली का ही बनता है। नेक्स्ट पॉइंट में रिटर्न ऑफ गुड्स बेल्ड अंडर सेक्शन 160 167। ये दोनों सेक्शन हमें बेली के उस कर्तव्य के बारे में बताते हैं जो कर्तव्य उसके माल वापसी को लेकर बनते हैं। रिटर्न ऑफ गुड्स बेल्ड, जो माल उसे निक्षेप में दिया गया है वो माल उसे लौटाना होगा। इस पॉइंट को हम कहेंगे माल का लौटाना। जैसे ही उद्देश्य पूरा हो जाए, जैसे ही समय पूरा हो जाता है या आपका काम कंप्लीट हो जाता है, तो बेली का ये दायित्व बनता है कि वह माल को लौटा दे। और कई बार उसे माल लौटाने के लिए कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाते हैं बेलर की तरफ से, तो उसे उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उस माल को लौटाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं लाइबिलिटी टू कंपनसेट फॉर नॉन रिटर्न ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 161। माल नहीं लौटाने पर क्षतिपूर्ति का दायित्व। हमने सेक्शन 160 और 167 में ये कहा कि बेली की ये ड्यूटी बनती है कि वो माल लौटाए, तो उसे माल लौटाना चाहिए। लेकिन वो माल नहीं लौटाता है तो क्या होगा, उसका कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा कि यदि वह माल नहीं लौटाता है तो उसकी लाइबिलिटी क्रिएट होती है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में कई बार बेलर को नुकसान भी हो जाता है। तो ऐसे नुकसान को पूरा करने का दायित्व या उत्तरदायित्व बेली का ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट रिटर्न इंक्रीजिंग इन गुड्स बेल्ड अंडर सेक्शन 163। यदि माल आपका इस तरीके का है या इस प्रकार का है या इस स्वभाव का है कि उसमें इंक्रीजिंग हुई है, उसमें वृद्धि हुई है, तो आपको उस माल को उस इंक्रीजिंग के साथ लौटाना पड़ता है। जैसे एक्स ने वाई के पास अपने कुछ शेयर्स रखे हैं और कुछ समय के लिए रखे हैं, कुछ समय के बाद वो शेयर्स वापस उससे मांगता है या लौटाने के लिए कहता है, तो
उस ड्यूरेशन में जितना डिविडेंड या इंटरेस्ट उस पर बना है वह उन शेयर्स के साथ उसे लौटाने ही होते हैं। तो रिटर्न इंक्रीजिंग इन गुड्स बिल्ड अंडर सेक्शन 163 बेली का एक बहुत बड़ा कर्तव्य या दायित्व बनता है। रिटर्न द गुड्स एनी को ऑनर अंडर सेक्शन 165। हम सभी जानते हैं कि किसी माल का मालिक एक पर्सन भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो यदि किसी माल के ऑनर एक से ज़्यादा हैं तो उसे हम को ऑनर कहते हैं। तो बेली उन को ऑनर्स में से जो कि बेलर की पोजीशन में है किसी एक को भी माल लौटा देता है तो ऐसा माल लौटाया हुआ ही माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट एस्टैब्लिश अपोजिट ऑनरशिप अंडर सेक्शन 117 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी विपरीत स्वामित्व न जमाना। विपरीत स्वामित्व न जमाने का मतलब ये होता है बेली के पास माल किसी खास मकसद से आता है, उसका काम सिर्फ यही है कि वह उस मकसद को पूरा करे, न कि वो ऐसा करे कि उस माल पर कब्जा जमा ले, उस माल पर अपना मालिकाना हक वो उस पर पैदा करे। तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ ड्यूटीज़ थी बेली की जो मैंने आपके सामने रखी हैं। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे जिसमें हमने आज ड्यूटीज़ ऑफ बेलर एंड बेली उसके बारे में चर्चा की। बेलर और बेली दोनों को ही अपने अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं, अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल नहीं करते हैं, तो इस केस में म्यूचुअल जितना भी कॉम्पनसेशन बनता है, जिसका भी बनता है, वो उसे पे करना होता है। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको ड्यूटीज़ ऑफ बेलर एंड बेली समझ में आ गया होगा, आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मिलकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।